हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोकसभा से संबंधित 25 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहता है, रिपीट होते रहता है। और ये सारा क्वेश्चंस याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि सारा क्वेश्चंस आपका कवर हो जाए और एग्ज़ाम में आए तो उसे आप बना के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना उसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो याद रखना है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे सदस्य को चुना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या होती है। तो याद रखना 552। लोकसभा में जो सदस्यों की मूल संख्या निर्धारित की गई है वो कितना है, 552। ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो याद रखना वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 545, लेकिन मूल संख्या कितनी हो सकती है, 552। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे 552 मैक्सिमम है, लेकिन अभी प्रेजेंट में बात करें कितना सदस्य है तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने प्रतिनिधि को नॉमिनेट कर सकता है, 2 प्रतिनिधि, ठीक है। राष्ट्रपति 2 प्रतिनिधि को लोकसभा में चुन सकता है, ठीक है, नॉमिनेट करता है। और वो कौन प्रतिनिधित्व होता है, तो याद रखना आंग्ल भारतीय समुदाय के, ठीक है। वो जो 2 सदस्य होंगे वो कौन होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें बांटी जाती है। तो याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा में सीटें बांटी जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसमें आपको ये देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में नॉमिनेट करता है, ये तो पता चल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि यही चीज़ कि यहाँ पे रहे राज्यसभा की, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को किस आधार पर आवंटन किया जाता है। तो याद रखना है 1971 के जनगणना पर, ठीक है। 1971 के जनगणना पर ही जो है अभी तक लोकसभा में जो राज्यों को जो स्थान दिया जाता है कि इस राज्य से लोकसभा से कितने सदस्य आएंगे, इस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे लोकसभा से, वो कब किया गया था, इसका निर्धारण 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है कौन से लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। तो याद रखना 14वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ कि वो कितने चरणों में पूरा हुआ है, 4 चरणों में। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना 25 साल जो है न्यूनतम उम्र होता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो महाराष्ट्र। मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भेजता है, अगर उसके बाद पूछा जाए उसके बाद कौन है तो महाराष्ट्र है। उसके बाद है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो 3 राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है और कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ठीक है। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। मतलब मिजोरम से लोकसभा सीट कितना है, 1, सिक्किम से भी 1, नागालैंड से भी 1 है। उसके बाद है कि लोकसभा नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी।
तो 1976 में। याद रखना है कि जो भूतपूर्व सांसद होते हैं उसे जो पेंशन दिया जाता है, ये व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो याद रखना कि लोकसभा में कम से कम साल में 2 सत्र तो जरूरी होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है, याद रखना है। ये सारा क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है और ये रिपीट होते रहता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति को, याद रखना है, प्रधानमंत्री सलाह देता है, उसके बाद राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है। नेक्स्ट है, वित्तीय बिल कहाँ पास की जाती है? तो याद रखना है, वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में ही पहले पास की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। तो वित्तीय बिल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, ये इसी सदन में लाया जाता है। उसी तरह बजट किसके द्वारा पास किया जाता है? तो ये भी लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा का जो निर्योग्यता है, मतलब कि लोकसभा के लिए सदस्य वो बनने लायक है या नहीं, ठीक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। उसके बाद अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, इससे जो है याद रखना है, जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसे कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। और ये कुछ समय के लिए होता है, जब चुनाव होता है तो कुछ समय के लिए जो है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि सभी को क्या करते हैं? सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। लोकसभा में जो भी चुन के आते हैं उन्हें शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, और इन्हीं को अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने बताया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना है। उसके बाद है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सेवा समाप्त होती है? तो 2 महीना। अगर 2 महीना तक कोई भी लोकसभा का सदस्य सदन में अनुपस्थित है, यानी कि नहीं है, तो उसका जो सेवा है, ठीक है, मतलब वो जो है फिर उस लोकसभा का सदस्य नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसे हटा दिया जाता है। चलिए उसके बाद है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है? तो वित्त विधेयक। VVI क्वेश्चन से ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे लोकसभा में ही पास किया जाता है? तो वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक। उसके बाद है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? किस अवस्था में? ठीक है, किस अवस्था में संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? तो एक ही अवस्था ऐसा आता है जिसमें संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, वो है आपातकाल की स्थिति। अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो जो संसद है, ठीक है, वो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए जो है संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, और ये 2 लास्ट क्वेश्चन है कि किस साल लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। मतलब एक एक करके, एक बार 1 साल बढ़ाया, फिर एक बार 1 साल बढ़ाया, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता है। तो ऐसा करके कितने बार बढ़ाया गया? 2 बार। कब बढ़ाया गया? 1976 में बढ़ाया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जो राजनीतिक शब्दावली है उसमें शून्यकाल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रश्नोत्तर काल। लोकसभा में जो शून्यकाल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको प्रश्नोत्तर काल बोला जाता है। तो ये आपका लगभग टोटल 28 क्वेश्चन था, और सारा VVI क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। लोकसभा से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 28 में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत सारा वीडियो जो है आपको देखने को यहाँ पे मिले। थैंक यू।